गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करना है, परंतु इनवर्स फंक्शन के पहले एक बार हम फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन का ये डेफिनेशन रहा। डेफिनेशन आपका ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू a set B is called a function if each element of A is associated with some element of B. Each element of A has unique image in B. ये आपका फंक्शन का डिफिनेशन है। आप फंक्शन को एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। फंक्शन होने के लिए आपका दो कंडीशन है। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है आपका कि कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है। इसके लिए दो कंडीशन है। क्या कंडीशन आपका? पहला कहता है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स सभी एलिमेंट जो आपके डोमेन में जो आपका दिया हुआ डोमेन का जो एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। पहला शर्त है कि सभी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा आपका कंडीशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। प्रत्येक का केवल एक ही इमेज होना चाहिए। एग्जांपल से देख ले, जैसे पहला नंबर देख लीजिए। ये सभी एलिमेंट क्या है आपका? कनेक्टेड है। ए भी एसोसिएटेड है, बी भी है, सी भी, जितने था सब के सब क्या कनेक्टेड है। कंडीशन नंबर एक। दूसरा क्या क्या आपका कि सभी का जो है ना यूनिक इमेज इसका, जैसे ए है इसका एक इमेज बन रहा है, इसका भी केवल एक ही इमेज है, इसका भी क्या एक ही इमेज है। तो सभी कनेक्टेड हो और सभी का केवल एक इमेज हो। बस यही दो कंडीशन को रखना है। ये आपका जो रिलेशन है ए से बी में जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन क्या आपका है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन है। इसमें आ जाए सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। ये सबसे पहली बात जरूरी है कि सभी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। अभी आप देखें इस एग्जाम्पल, सभी एलिमेंट कनेक्टेड है। ए कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, परंतु सी कनेक्टेड है किसी से? सी किसी से कनेक्टेड नहीं है। यह आपका जो है फंक्शन नहीं है। रिलेशन है परंतु फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो नहीं किया? ईच एलिमेंट पहला का जो कंडीशन था वो यहाँ फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, सभी के सभी कनेक्टेड नहीं है, सभी के सभी एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है, इस कारण से फंक्शन नहीं है। इसको देख लें। इसमें आपका है सभी कनेक्टेड है कि ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड, जितना एलिमेंट था आपका सेट ए हो गया, ये हो गया आपका, ये बी हो गया। तो सभी कनेक्टेड है आपका, ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है। पहला शर्त तो जो था वो तो फॉलो किया। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या था कि सभी का जो है ना केवल एक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मीन्स केवल एक इमेज, यूनिक इमेज। दूसरा कंडीशन में क्या आपका है कि यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज बी में जो है यूनिक इमेज बनना चाहिए, केवल एक ही इमेज बनना चाहिए। यहाँ पर क्या देखिए, बी का जो है कितने इमेज है? दो इमेज। इस बी का दो इमेज है। इस बी का जो एक दो है और इसका दूसरा इमेज क्या है? तीन है। तो इसका जो है दो इमेज हो गया। तो ये आपका क्या हो? दूसरा शर्त फॉलो नहीं किया। ये जो दूसरा शर्त है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। देयरफॉर ये आपका जो है फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें आ जाइए। इसमें देख लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, रिलेशन ए का। इस रिलेशन को देखना है कि यह रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन है कि सभी कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए सभी कनेक्टेड है, ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, सभी के सभी क्या आपका कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। अच्छा, दूसरा क्या आपका है कि सभी का इमेज जो है केवल एक ही होना चाहिए। इससे इस ए का केवल एक इमेज, बी का केवल एक इमेज है, सी का केवल एक इमेज है, सभी का एक ही इमेज है। इस ए का केवल एक इमेज है। यह ए जानता है कि मुझे एक इमेज वन खाली है। यह बी भी जानता है, बी भी जानता है कि मुझे केवल एक इमेज क्या है? टू है। सी भी जानता है कि मुझे केवल एक ही इमेज क्या है? टू है। बस एक ही इमेज सबका। देयरफॉर आपका क्या है? ये फंक्शन है, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो करता है। अच्छा, ये दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्टेड होता है कि दोनों डिफरेंस क्या है। यहाँ है कि इस बी का दो इमेज है, मतलब एक इनपुट में दो आउटपुट है। यहाँ पर है कि एक इनपुट फंक्शन के अंदर ए रखा गया तो उसके दो आंसर आए, दो आंसर आ गया।
फंक्शन के अंदर एक रखा गया तो आंसर 2 आया। यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शन के अंदर एक रखे तो आंसर भी एक ही है। मीन्स ये करते हैं क्लियर इसको, जिससे आपको हुआ कि यहाँ पर ये इंडिकेट क्या करता है कि जो फंक्शन होगा यहाँ पर उस फंक्शन में बी रखा तो आंसर क्या मिला, एक बार 2 मिला, एक बार आंसर क्या मिला 3 मिला। यहाँ क्या आपका ठीक है, फंक्शन जो आपका जो भी फंक्शन है, जो भी रूल होगा उस रूल में आपका क्या हो गया, बी रखा तो क्या मिला 2 मिला। फिर जो है फंक्शन में दूसरा चीज रख रहे हैं सी, ये क्या मिला आपका 2 ही मिला। तो इस एक इनपुट में इस फंक्शन के एक इनपुट में एक आउटपुट है, फंक्शन के एक इनपुट में क्या है आपका एक ही आउटपुट है। या फंक्शन है आपका, इस फंक्शन में एक इनपुट है परंतु आउटपुट क्या रहा आपका 2 रहा। इस कारण से आपका ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ये आपका ठीक है क्योंकि सिंगल एक इनपुट में एक आउटपुट है। तो कंफर्म कर ले कि आपका ऐसा इमेज नहीं बनना चाहिए। जब भी ऐसा इमेज बनता है तो आपका क्या कहलाता है, ये ठीक है। ये जब भी ऐसा बनता है फिगर, ऐसा जो आपके पास यदि ऐसा चेहरा आता है तो हमेशा आप क्या समझेंगे कि ये आपका जो है फंक्शन नहीं है, ऐसा डायग्राम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, ये कौन टाइप का फंक्शन आइडेंटिफाई कर ले, ये मेनी वन फंक्शन है। ये कौन टाइप का फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। ये मेनी वन फंक्शन है क्योंकि बहुतों का एक बना। मेनी वन बहुतों का एक, बी का और सी का दोनों का एक ही बन रहा है, मेनी वन है बहुतों का एक। तो ये आपका कौन टाइप का फंक्शन है, मेनी वन टाइप का फंक्शन है। ये तो फंक्शन ही नहीं, छोड़िए यहाँ ये कौन टाइप का फंक्शन है, ये देखिए आपका 1 फंक्शन है। ये आपका 1 फंक्शन है और ये क्या आपका है मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, दूसरा नाम इसमें और देखें, यहाँ पर फिर से आ जाए कि ये फंक्शन मेनी वन है और क्या ये ऑन टू है। ये फंक्शन क्या आपका है मेनी वन है और दूसरा इसका नाम क्या है ऑन टू है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे मेनी वन ऑन टू, इसका नाम क्या देंगे मेनी वन ऑन टू। ये ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसमें जो है जो रेंज है, रेंज क्या है 1 2 और कोडोमेन भी क्या आपका 1,2, दोनों आपका क्या बराबर है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है मेनी वन ऑन टू। ये फंक्शन 1 तो है पहले से देख ही रहे थे, ऑन टू भी है, ये भी ऑन टू है। ये भी आपका जो है रेंज और कोडोमेन दोनों ही बराबर है, देयरफॉर ये 1 ऑन टू है। ये फंक्शन आपका क्या हो गया 1 ऑन टू, 1 ऑन टू। ये 1 ऑन टू है, ये आपका फंक्शन क्या कहलाएगा आपका मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। चलिए, तो आपका हो गया कि ये 1 ऑन टू है, ये मेनी वन ऑन टू है। अब मुझे स्टार्ट क्या करना था इनवर्स। तो इनवर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है वो आप जान लें। इनवर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, हम पहले इसी क्लियर करते देखते हैं। इसी का इनवर्स करते हैं। इसका जब इनवर्स करेंगे तो क्या होगा कि जो इसमें रेंज है, जो इसका रेंज दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन बन जाएगा। जो डोमेन है वो आपका रेंज हो जाएगा। इसको लिखते हैं उलट करके, ये आपका रहा, ये आपका रहा फंक्शन बी 1 2 3, इसमें हो गया आपका ए बी सी। ए का इमेज बन रहा था 1, ए का इमेज बन रहा था 1। अब क्या होगा 1 का इमेज, हाँ अब होगा 1 का इमेज बनेगा ए, यही होता है इसका इनवर्स। इसका हम इनवर्स करते हैं तो इनवर्स में ये होगा कि ए का 1 इमेज बन रहा था, अब क्या होगा 1 का ए बनेगा। 1 को एसोसिएट करें ए से, पहले बी था 2, अब क्या होगा 2 का इमेज क्या बनेगा बी, इस 2 को एसोसिएट करें बी से। सी की इमेज बन रहा था क्या 3, अब 3 का बनेगा इमेज क्या चाहिए सी, ये हो गया ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका रहा। ये रिलेशन क्या था आपका, एक फंक्शन था, इसे फंक्शन भी कहा जाए। तो वो फंक्शन था, तो अब जो ये बना है इसको क्या कहेंगे
उसका इनवर्स बोलेंगे। ये फंक्शन था तो अब आपका क्या कहलाएगा, ये रिलेशन फंक्शन था, तो अभी फंक्शन, इस फंक्शन का हमने यहाँ क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, तो ऐसा हमको डायग्राम मिला। जब बी इधर हो जाएगा, ए इधर हो गया, ये चेहरा मिला आपका। अब इसको चेक करें क्या ये फंक्शन मिला कि नहीं, क्या फंक्शन डिफाइन करता है कि नहीं करता। इनवर्स फंक्शन होता है क्या, वो एक फंक्शन ही है, तो वह भी फंक्शन के डिफिनेशन को फॉलो करेगा। तो ये भी फॉलो करना चाहिए, दोनों कंडीशन का फॉलो इसे भी करना चाहिए। देखते हैं करता है नहीं करता है। क्या कहा पहला था कि सभी के सभी क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट, सभी के सभी क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। तो सभी देखिए एसोसिएटेड है ना आपका, यस सर। ये 1 भी एसोसिएटेड है, 2 भी, सभी एसोसिएटेड है। डोमेन कई डोमेन है, तो डोमेन का सभी एलिमेंट क्या एसोसिएटेड है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, प्रत्येक का यूनिक इमेज बनना चाहिए। इस 1 का केवल एक आंसर, 2 का केवल एक आंसर, 3 केवल एक आंसर, तो क्या आपका है ये यूनिक इमेज भी बन रहा है। चलो ठीक है, ये तो आपका क्या है, ये भी आपका फंक्शन है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है एफ इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये एक फंक्शन डिफाइन करता है। अच्छा, इसका हम देखते हैं रिमेनिंग 1 का, इसका इन्वर्स करके देखते हैं क्या होता है। बी इधर आ जाएगा, ए इधर हो गया। अच्छा, 1 2 ए बी सी, ए बी सी एसोसिएटेड कैसे कैसे ऐसे देख ले। ए का बन रहा था इमेज पहले क्या चीज 1, अब क्या होगा 1 का बनेगा ये रहा आपका। अच्छा, बी का बन रहा था 2, बी का इमेज क्या था 2, अब क्या होगा 2 का बनेगा बी, इसे बनाते हैं। सी का बन रहा था 2, अब क्या होगा 2 का बनेगा सी, 2 का बनेगा सी। ऐसा चेहरा मिल गया। अब ऐसा चेहरा मिला आपको, तो इस चेहरे को, इसको अब क्या कहेंगे, इस चेहरा देख लो ऊपर ऐसा मिल गया। जब भी ऐसा चेहरा मिलता है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होता है, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है ना। उसका इनवर्स जैसा हमने बना दिया। यदि ये फंक्शन है आपका, ये यहाँ पर फंक्शन था, ठीक है, तो उस फंक्शन का इनवर्स मैंने यहाँ बना दिया। इनवर्स तो बना दिया, परंतु ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन नंबर दूसरा क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, नहीं, यूनिक इमेज इस 2 का यूनिक इमेज होना चाहिए, मीन्स 2 का केवल एक इमेज होना चाहिए। परंतु यहाँ क्या देख रहे हैं, इस 2 का जो है 2 इमेज, यानी फंक्शन में एक इनपुट में 2 आउटपुट हो गया। एक इनपुट से 2 आउटपुट मिल रहे हैं, यानी एक्स का मान 1 रखा और आंसर आ गया 2 गो, तो वो आपका जो है फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर मान रखा 1 नंबर और आउटपुट में 2 नंबर मिला अलग अलग, उसका है ना, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मेनी वन, ये फंक्शन कैसा था, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू का इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये फंक्शन कैसा था 1 1 ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है। 1 1 ऑन टू फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है, और यह कह सकते हैं श्योरली कि केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स डिफाइंड होगा, केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स डिफाइंड होगा। ये आपका नेसेसरी कंडीशन हो गया। इट मीन्स आज के बाद जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होगा, जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होगा, तो सर्वप्रथम पहले उसे हम देख लेंगे कि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। यदि 1 1 ऑन टू रहेगा तब उसका इनवर्स डिफाइंड होगा, यदि 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो उसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, और उसमें हम फिर इनवर्स निकालने का प्रयास भी नहीं करेंगे। चलिए मिटाते हैं।
तो अपना इनवर्स स्टार्ट करें। इनवर्स लिखो, डिफिनेशन लिखो। yes, let f is a function from a to b. Let f is a function from a to b be a 1 1 and onto function. Let f is a function from a to b be a 1 and onto function. Then there exists a unique function. Then there exists a unique function g is a function from b to a such that f of x equal to y f of x equal to y. F of x equal to y. मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट का ये साइन होता है। yes, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू g of y equal to x for all x belongs to a and y belongs to b. Then g is said to be inverse of f. Thus g equal to f inverse is a function from b to a ब्रैकेट लिख ले yes, f of x comma x slash x comma f of x belongs to f. डिफिनेशन में क्या कहा गया था कि लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बी ए 1 and on to function, then there exists a unique function. मीन्स फंक्शन जो पहले होना चाहिए, जो फंक्शन एफ जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, देख लेते हैं आप। ये जो फंक्शन आपका एफ है, जिस फंक्शन एफ, इस में सेट ए है, सेट बी है,
इसके सारे इनपुट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसमें सारे जो आउटपुट है उसको जो है वाई लेट कर लिया। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होना चाहिए आपका, फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये 1 1 होना चाहिए। ये फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, 1 1 या 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, वही आपका लिखा हुआ है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शंस। तब ये इससे जो मिलेगा, क्या मिलेगा, इससे जो मिलने वाला है ये आपका यूनिक फंक्शन मिलने वाला है। और इसका यूनिक फंक्शन क्या मिलेगा, इसका यूनिक फंक्शन जो मिलेगा वो आपका ये मिलेगा यूनिक फंक्शन। इससे जो यूनिक फंक्शन मिलने वाला है वही यूनिक फंक्शन जो है ये एफ है, तो इसका एफ इनवर्स मिलेगा, है इस फंक्शन का क्या मिलेगा, एफ इनवर्स मिलेगा। ठीक है, और ये आपका जो है, अच्छा ये फंक्शन यदि आपका 1 1 है तो इसका मीनिंग क्या हो कि फंक्शन में जो है इनपुट क्या एक्स रखा। ठीक है, फंक्शन एफ का इनपुट एक्स है तो आपको आउटपुट क्या मिला है, वाई मिला है। अब इस फंक्शन का क्या मिला आपका, इनवर्स फंक्शन मिला। ये क्या मिला आपका, इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, ये बी है आपका ए है। तब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इस इनवर्स फंक्शन का जो इनपुट है वो क्या आपका है, वाई है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। इसी को क्या लिखा, इसी को लिखा जो है ये एफ इनवर्स को लिखा जी, इससे एफ इनवर्स का दूसरा नाम क्या दे दिया, जी दे दिया। तो जी का इनपुट क्या आपका है, वाई है, तो मिला क्या आपको, एक्स मिला। ये नहीं आपका फंक्शन जो है एफ इनवर्स को जी माना गया। मीन्स ये नेसेसरी कंडीशन आपका ये रहा यहाँ पर कि जो है फंक्शन पहले जिसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं वो फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका, वो फंक्शन किसी भी कंडीशन से कैसा होना चाहिए आपका, 1 1 ऑन टू रहेगा, तभी उसका क्या होगा, इनवर्स। हाँ, इसका इनवर्स आएगा। यदि 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो उसका इनवर्स नहीं हो पाएगा। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिखे फाइंड इनवर्स, f is a function from real to real such that f of x equal to 2x plus 1। ये आपका फंक्शन दे रखा है, इसका फाइंड क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ये फंक्शन क्या आपका दे रखा है, f of x equal to 2x plus 1, इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए एक फंडा बताते हैं, क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या कर लें, बाई फाइंड कर लें। बाई इक्वल टू क्या हो गया, 2x plus 1। अच्छा थोड़ा एक नज़र अपने आप में डाल लें खुद से कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि आपने अभी डेफिनेशन में देखा कि केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स डिफाइंड होता है। देयरफॉर आप इसको समझ लें 1 1 ऑन टू है कि नहीं। थोड़ा चेक कर लेते हैं 1 1 ऑन टू है। 1 1 करने के लिए क्या कहते हैं, 1 1 के लिए बताए थे कि 1 1 फंक्शन चेक करना है तो इसे क्या करो, डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव कर लेते हैं थोड़ा सा मन में, इसके डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2x, ये 2 आएगा। तो 2 डेरिवेटिव करके आया है, तो 2 का जो है डेरिवेटिव करके मिला है, इसका साइन चेंज कभी नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का साइन ऑलवेज यदि एक जैसा रहता है, चेंज नहीं होता है, तो आपका क्या कहलाता है, 1 1। फंक्शन क्या आपका 1 1 है, ये फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अच्छा ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए इसमें क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए होना चाहिए, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन। तो कोडोमेन इसका क्या दिया हुआ, कोडोमेन इसका आर दिया हुआ है, रेंज देख लेते हैं इसका, रेंज आ रहा है कि नहीं है। तो ये आपका क्या है, 2x plus 1, ये क्या फंक्शन आपका है, लीनियर है। ठीक है, और डिग्री आपका है ना, और डिग्री लीनियर है, ये लीनियर है और डिग्री है। तो और डिग्री का हमेशा जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है।
इसका रेंज भी क्या होता है, रियल। रियल होता है। देयरफॉर ये आपका क्या ऑन टू भी है, ये फंक्शन आपका वन ऑन टू बोथ है। यस। देयरफॉर इसका इनवर्स डिफाइंड होगा। ये तो मैंने अपने आप में कर लिया कंफर्म। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है ना, कि जो आपको फंक्शन दिया वन उसको सबसे पहले बाई लेट कर लें, ठीक है, इसलिए इसको बाई लेट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको है कि रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किसको, किससे रिप्लेस करना है, एक्स रिप्लेस करना है बाई से, बाई को रिप्लेस करना है एक्स से, ठीक है, लिख दिए रिप्लेस। रिप्लेस रिप्लेस कैसे कैसे करना आपको है, एक्स रिप्लेस करना है बाई से, और बाई को रिप्लेस करना है किससे, एक्स से। जहां पर एक्स है उसके स्थान पर बाई लिखो, जहां बाई है उसके स्थान पर एक्स लिख दो। कर दें पर ध्यान रखो, बाई है तो वहाँ क्या लिख देते हैं, एक्स। जहां पर ये आपका जो है एक्स लिखा है यहाँ क्या लिख देते हैं, बाई प्लस के वन। ये रहा आपका, रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करके आपको ये प्राप्त हुआ। इससे क्या करो, आप केवल बाई फाइंड कर दो। इससे केवल क्या करो, बाई फाइंड। केवल इसे बाई फाइंड कर ले, बस हो जाएगा। तब हो जाएगा यहाँ से कितना, 2y एक्स माइनस वन हो जाएगा। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई 2। ये आपका, ये आपका क्या हो गया, एफ इनवर्स। इस चीज को अगेन लिख देते हैं, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स जो फंक्शन, यहाँ देखिए इनवर्स में क्या होता था, इनवर्स में ऊपर आप देख रहे थे, वो इनवर्स जब किए थे तो उसमें क्या किए थे कि जो आपका डोमेन था उस डोमेन को बना दिए थे क्या चीज, रेंज। रेंज को बना दिए थे क्या चीज, डोमेन, ठीक है। तो आपका ये जो है आपका अभी क्या है, ये डोमेन है, ये डोमेन आपका रहा, ये आपका रेंज है। ये रेंज आपका क्या बन जाएगा, आपका डोमेन आ जाएगा। जो आपका डोमेन था वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रेंज। ये रेंज बन जाएगा, ठीक है, रेंज हो जाएगा आपका, या कोडोमेन कहिए उसको, कोडोमेन हो जाएगा। ऐसा ही बोल दें कि जो है ये आपका जो कोड, ये आपका डोमेन है, ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन वाला क्या बन जाता है, डोमेन। और डोमेन वाला क्या बन जाता है आपका, कोडोमेन। ये वाला चीज यहाँ आपका आ जाएगा। ये हमेशा क्या करें कि जब इनवर्स फंक्शन होगा तो आपका इसी में होगा, जो डोमेन था वो आपका क्या बनेगा, कोडोमेन। जो कोडोमेन है वो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका सच दैट आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो इनवर्स फंक्शन है वो आपका क्या मिला, आपका एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये मिला आपका। इस फंक्शन का क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया। इस फंक्शन जो फंक्शन था उस फंक्शन का ये क्या मिला, इनवर्स फंक्शन मिला, ठीक है। नोट कर लो। हो गया। यस सर। दूसरा लिखो, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर such that f of x equal to ln of x, ln of x। इसका इनवर्स फाइंड करें। क्या करते हैं इसे, बाई क्या बोले थे कि आप इसको जो है बाई कर दें, एक्स को बाई इक्वल टू क्या आपको गया, एक्स। ln ऑफ x। ये रहा आपका ln ऑफ x रहा आपका। रिप्लेस क्या करना है आपको, क्या चीज है,
रिप्लेस कैसे करने के लिए जहाँ पर बाई रहता है वहाँ एक्स रखो, जहाँ एक्स वहाँ बाई रखो। Yes, sir. तो यहाँ बाई है, इसको क्या चीज रिप्लेस कर दें, X. एक्स रख देंगे। ln ऑफ By. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, By. बाई हो गया, ln ऑफ बाई। अच्छा, यहाँ से डिसाइड करने की बाई आपको यहाँ से क्या करना, फाइंड करना है। Yes. तो बाई फाइंड करने के लिए क्या करें, तो इसको एक बार और लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग ऑफ बाय बेस, इसका क्या है, ई है। ln जो होता है, बस ln जो देख रहे हैं ऊपर वाला, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। Yes. अच्छा, अब यहाँ से क्या होता है, ई की पावर है, ई की पावर यहाँ से बाय फाइंड करेंगे तो ई की पावर जो बेस है वो इसको लिखो, जो इक्वल इक्वल है, पावर हो जाता है एक्स, इक्वल टू क्या आपका हो गया, बाई, By. यही मिला आपको। Yes. तो बाई इक्वल टू क्या आपको मिल गया, ई के पावर एक्स। अच्छा, इनवर्स फंक्शन आपका जो है एन एफ इनवर्स, ये जो फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आपका ये रहा, यहाँ पर केयर करना, इसमें क्या रहा आपका रियल, और यहाँ आपका क्या मिला, आर पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा आपका, सच दैट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ये रहा। Oh, yes. ठीक है, Yes. फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए बहुत आपके लिए आसान तरीका है। जब आप ये करें, क्या करें आप कि रिप्लेस करें, एक्स के स्थान पर बाय रखें, बाय के स्थान पर एक्स रख दें, उसके बाद फिर बाय निकाल दें, जो बाय आपका निकल के आया, ये आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इस फंक्शन का ln x का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, Yeah. e की पावर x हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ जानना चाहते हैं, जिसका आपने जो इनवर्स निकाला, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, क्या जो ln फंक्शन था वो पहले से 1/(1/(2) था कि नहीं था। Yes. या हमेशा हर बार जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है तो पहले अवश्य ही या चेक कर लेना जरूरी है कि वो फंक्शन 1/(1/(2) है कि नहीं है। नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही चेक कर लो कि ln x जो है पहले से 1/(1/(2) है कि नहीं है, पहले चेक कर ले 1/(1/(2) है या नहीं है। ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि 1/(1/(2) था भी नहीं, हमने इनवर्स निकाल दिया। थोड़ा चेक कर लेते तो बेहतर हो जाता, अपने आप में संतुष्ट हो लो। Yes. चेक कर लें ln x का, और ये चेक करना कब आपका पॉसिबल है कि ये जो है कि नहीं है 1/(1/(2), देख लेते हैं। ln x का ग्राफ, ये ln x का ग्राफ होता है, ये x है, ये आपका बाई है, ये आपका क्या है, बाई इक्वल टू ln ऑफ x है, यही रहा आपका। ये पास कहाँ से करता है, 1,0 से। ग्राफ याद रखें, ग्राफ Yes. ये 1,0 से पास करता है। तो ln x का ग्राफ जो है आप देख रहे हैं, ये ओरिजिन आपका, नहीं देख लेते हैं कि ये 1/(1/(2) है कि नहीं है। देखो, इस फंक्शन का जो है डोमेन ये रहा, और को डोमेन आपका क्या रहे, Yeah. हाँ ये दिया हुआ को डोमेन, हाँ ये डोमेन को डोमेन। अच्छा, तो इसको 1/(1/(2) चेक करना है, तो 1/1 के लिए क्या कंडीशन था, 1/1 के लिए ये कंडीशन था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींचेंगे तो इसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। Yes, sir. देखो, एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे कितना बार काटता है, केवल एक पॉइंट पर काटता है, हर बार तक। Yes, sir. देयरफॉर फंक्शन क्या आपका 1/1. ये 1/1 है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। तब फंक्शन का कोडोमेन देखो क्या है, रियल, क्या है आपका, रियल। और इसका जो है देख लें, इसका रेंज क्या रहा, देखो नीचे कहाँ तक जाएगा, ये नीचे आपका क्या है, -∞, ऊपर कहाँ तक जाएगा आपका, +∞। तो -∞ से +∞ क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। ये फंक्शन पहले से क्या दिया था आपका, Real. 1/(1/(2). इसलिए आपको जब भी इनवर्स कहीं पर पूछा जाता है ना कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें, Yes. तो उसके पहले ही ऑलरेडी क्या होता है कि आपको पहले से ही जो फंक्शन दे रखा होगा वह फंक्शन 1/(1/(2) ही होगा। यदि 1/(1/(2) नहीं रहेगा तब तो वहां पर क्वेश्चन ही पूछ देगा कि चेक कर लें, डिटरमाइन करें, ऐसा लिखा हो रहेगा। Yes, sir. यदि आपको डायरेक्टली का फाइंड इनवर्स, इट मीन्स आप समझ लेंगे कि शायद वहां पर जो फंक्शन दिया हुआ होगा वो कैसा दिया हुआ होगा, वो पहले से
ऑन वन ऑन टू ही दे रखा होगा, या एग्जामिनर ही दे देता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दें, फिर हम इन्वर्स पर और बात करेंगे, क्योंकि इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स।